सोडेंडरन एपिसोड 15 और चैप्टर 38 से 40 तक आप सबका स्वागत है। ये चैप्टर सच में धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसी चैप्टर में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जो कि देखने के बाद आप आगे देखने से खुद को रोक नहीं पाओगे। पिछले एपिसोड के रिकैप देख लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पूरे कीटो फैमिली के साथ मोमो, जीजी, ओकारुन सब कोई अब जमीन के अंदर धंस गए थे और वहाँ पे हम बहुत बड़े से एक डेथ वर्म को देखते हैं। और वहीं पे जब मोमो, ओकारुन और जीजी उससे बचते हुए निकल जाते हैं, घर के अंदर जाने लगते हैं, तभी मोमो और ओकारुन किसी वजह से अपने कान को बंद कर लेते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है मोमो, ओकारुन अब भी अपने कान बंद करे हुए हैं। वो लोग अब उसी घर के अंदर आ चुके हैं, पर जीजी उनकी ये हालत देख के समझ नहीं पाता, इसीलिए दौड़ के उनके पास जाने लगता है। पर कुछ समझने से पहले ही हम देखते हैं ओकारुन उसके ही सामने दौड़ते हुए खिड़की के ग्लास में अपना सर दे मारता है। जीजी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ओकारुन को पकड़ता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो ओकारुन और मोमो को लेके वहाँ से जंप करता है। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं वही वर्म हमला कर देता है। वो कुछ समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है। तभी वो एक कप को गिरते हुए देखता है और तभी वो कीड़ा वहाँ पे भी हमला कर देता है। अब उसे समझ में आ चुका था ये कीड़ा साउंड के पीछे है, मतलब जब भी कोई साउंड होता है तब वो रिएक्ट करता है। पर तभी जब वो दूसरी तरफ देखता है ओकारुन के हाथ में एक नाइफ, जिससे वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। वो जब उसे रोकने के लिए जाता है तब देखते हैं ओकारुन कहने लगता है, इंटरफेयर मत करो, लेट मी डाई, मरने दो मुझे। ये सुनते ही जीजी चौंकता है। उसे पास्ट की बात याद आता है। जब वो स्कूल से घर आ रहा था तब आते ही सामने खिड़की के पास से अपने मॉम और डैड को देखता है जो कि फांसी लगा रहे थे। वो ये देख के दौड़ के वहाँ पे जाता है, किसी तरीके से अपने मॉम और डैड को बचा लेता है। पर जब वो उनके पास जाता है वो भी उन्हें पकड़ के वही कहता है, लेट मी डाई। ये याद आते ही वो ओकारुन से बार बार पूछने लगता है, क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या हुआ है तुम्हें? पर वो बार बार एक ही बात करते हुए जा रहा है। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं। मोमो भी बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। वो एक कांच के टुकड़े को अपने पेट में घुसा लेती है। टर्बो ग्रैनी के ऊपर लगा है। वो चीखने लगती है, कहने लगती है ऐसा उसने आखिर क्यों किया। और जीजी जब ये देखता है वो उसे शुक्रिया कहता है और हेल्प करने के लिए कहता है। और टर्बो ग्रैनी तब उसे उन दोनों को बांधने के लिए कहती है। और टर्बो ग्रैनी के कहने से हम देखते हैं वो उन दोनों को वहीं पे बांध देता है और टर्बो ग्रैनी से पूछने लगता है कि क्या हुआ है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और तब वो समझाती है ये जो वर्म है ये साइकिक वेव्स को सेंड कर रही है, जिसके वजह से इसका असर जिस पे भी होता है वो खुद को मार लेते हैं। पर ये सब सुन के वो कहता है तो फिर अगर ये उसकी ही गलती है तो फिर मैं क्यों? पर टर्बो ग्रैनी कहती है क्या तुमने अब तक नोटिस नहीं किया है? और तभी हम कुछ कांच के टुकड़े को उस तरफ आते हुए देखते हैं और तभी वो सारे कांच के टुकड़े उस पर हमला कर देते हैं, जो कि शायद मोमो की वेब्स की वजह से ही है, जिसकी वजह से जीजी की हालत खराब हो जाता है। एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ के आर पार हो जाता है, दूसरा उसकी आंखों के भावे लगता है। वो नीचे गिर जाता है जब सामने देखता है वही कीड़ा जो कि उन दोनों पर हमला करने के लिए आ रहा था। तभी दूसरी तरफ वो देखता है मोमो अब खुद को मारने ही वाली है और उसने अपनी वेव से टर्बो ग्रैनी को भी रोक के रखा है। ओकारुन की हालत भी बहुत ख़राब है। वो अभी ये सब देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी देखते हैं बहुत ही तेज़ी से वो उन सबको किसी तरीके से पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है, दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ पीछे पीछे वो वर्म हमला करने लगता है। वो अब उन दोनों को बाहर ले आता है, पर तभी देखते हैं वो फिसल के सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और ऊपर मोमो, ओकारुन वो भी गिरने वाले थे, पर किसी तरीके से वो उन दोनों को बचा लेता है। पर तभी उनके सामने वो वर्म जो कि उन सबको खाने ही वाला था। अब जीजी अपने आँख बंद कर लेता है, पर तभी जब आँख खोलता है देखता है कि उसके सामने वही मॉन्स्टर जिसे कि वो सपने में देखता था। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर, वो वर्म दोनों आमने सामने। जीजी उसे देखते हुए कहता है ये तुम हो? पर तभी आवाज़ आने लगता है, जीजी मुझे खोल दो, पता नहीं क्यों अब मैं ठीक हो चुकी हूँ।
दूसरी तरफ ओकारुन उससे माफ़ी मांगता है इस सब के लिए। पर वो लोग जब पूछते हैं कि सामने ये कौन है, वही गोस्ट उनके तरफ देखता है। वो तीनों डर जाते हैं। पर तभी टर्बो ग्रैनी उन सबको उसकी आंखों में देखने के लिए मना करती है और कहती है ये है ईविल आई, जिसकी आंखों में एक बार देखने से लोग पागल हो जाते हैं और सुइसाइड कर लेते हैं। ये सुन के मोमो कहती है क्या, ये तो फिर वर्म जैसी ताकत है ना। ग्रैनी कहती है बिल्कुल, और इसी वजह से दोनों की ताकत आपस में भिड़ रही है, जिसकी वजह से तुम दोनों सही हो चुके हो। पर तभी दूसरी तरफ अब देखते हैं ओकारुन अब तैयार होता है उस वर्म पर हमला करने के लिए, और तभी एक बहुत खतरनाक हमला करता है, जिसकी वजह से वो वर्म को आधा चीरते हुए वो निकल जाता है। उसका एक हिस्सा नीचे गिरता है। मोमो कहती है अब चलो फाइनली हम जीत चुके हैं। पर तभी हम देखते हैं उसी कटे हुए हिस्से से वो वर्म खुद को रीजनरेट कर लेता है और उन सब पर फिर से हमला करता है। मोमो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग भाग रहे थे। तभी जीजी के ऊपर हम उसी गोस्ट को देखते हैं। वो देखते हुए कहता है तो फिर ये तुम्हारी गलती नहीं थी जिसके वजह से मेरे पेरेंट्स मरे। पर तभी उन दोनों का आँख आपस में मिलता है। टर्बो ग्रैनी फिर से कहती है उसकी आंखों में मत देखो। पर अब तक बहुत देर हो चुका था। उसकी आंखों में देखने की वजह से जीजी उसकी पास्ट को देखता है। कुछ बच्चे खेल रहे थे, पर एक बच्चा जो कि बंद था, जिसकी की हालत बहुत ख़राब था, वो उन सबको खेलते हुए देख रहा था। जब वो नीचे गिरता है और बच्चों के बारे में सोचता है जो कि खेल रहे थे, उसे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो सो जाता है, पर फिर जब वो अपनी आँख खोलता है चौंक जाता है। अपने आप को एक जगह बंधा हुआ पाता है। कुछ लोग उसे लेके कुछ रिचुअल्स कर रहे थे, और तभी खौलता हुआ लावा उसके ऊपर आके गिरने लगता है, और वो मरने से पहले सोचता है बस एक बार मैं खेलना चाहता हूँ दूसरे बच्चों के साथ, बस एक बार। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ से लावा गुजर चुके हैं। वहाँ पे कुछ पक्षी आके आखिरी सब कुछ खाने लगते हैं। पर तभी हम उसे थोड़े से हिलते हुए देखते हैं, शायद वो अब तक जिंदा है। दो लोग उसे ऐसे देख के कहते हैं क्या वो अब तक जिंदा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद वो आँख खोलता है, अपने सामने एक फैमिली को खाते हुए देखता है, बहुत खुश देखता है। पर तभी वहाँ पे जो बच्चा था वो उसे देखता है, चौंकते हुए अपने पापा को कहता है घोस्ट घोस्ट। पर उसके पापा उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। वो बार बार कहने लगता है। वही बच्चा उसे देखते हुए खुश होता है और जंप करने की कोशिश करता है। पर तभी वो कुछ नीचे चला जाता है, आँख खोलता है और देखता है कि उसी लड़के के माँ बाप उन दोनों ने सुसाइड कर लिया है। वो बच्चा रो रहा था, पर पता नहीं क्यों वही गोस्ट बच्चा उसे नीचे कुछ बार बार महसूस होने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे वही कीटो फैमिली आते हैं, जिसे देख के वो बच्चा पहचान जाता है कि ये वही था जिसने कि उसके साथ वैसा किया था। अब वो लोग उस बच्चे के साथ भी बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। वो बहुत कोशिश करता है कि उस बच्चे को खोल दे, रोने लगता है ताकि उस बच्चे को तो कम से कम ये बचा ले, पर कुछ नहीं कर पाता। और इसी वजह से वो बस इतना सोचता है मैं बस उन लोगों को मारना चाहता हूँ, बस मारना चाहता हूँ। यहाँ तक कि वो उसी बच्चे के अंदर भी घुसने की कोशिश करता है और कहता है एक बार मेरी तरफ देखो। पर वो बच्चा रो रहा था, जिसके वजह से तब वो कुछ नहीं कर पाया, और अब कहता है देखो मेरी तरफ। और उसके ये कहने की वजह से हम देखते हैं जीजी की आंखों में वो जैसे कि घूमने लगता है। मोमो पीछे से चिल्लाने लगता है उसकी आंखों में मत देखो, ये बुरा है। यहाँ तक कि ग्रैनी भी उसे बार बार अपने आप को संभालने के लिए कहता है। पर तभी जीजी कहता है मोमो रुक जाओ, वो अलग है, वो बुरा बंदा नहीं है। मोमो कहते क्या सच में? जीजी समझाने लगता है हाँ, इतने दिनों से वो बस अकेला लड़ रहा था, अकेला सब कुछ संभाल रहा था, सफर कर रहा था। और तभी देखते हैं वो वहां से दौड़ने लगता है। मोमो कहती है जीजी रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? पर जीजी को देखते हैं वो उस मॉन्स्टर या फिर गोस्ट उससे बात करने लगता है और कहता है हमारे नीचे राइट, हाँ तुम वहीं पे हो है ना? अब मोमो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पर वो जितने नीचे जाते धीरे धीरे उस बिल्डिंग के नीचे
चीज़ें जैसे कि और पुराना होते जाता। पर तभी देखते हैं कुछ देर बाद जीजी उस घोस्ट को अपने पीठ पे लेके दौड़ने लगता है और उसी जगह यानी जिस जगह पे वो घोस्ट बच्चा बंद था जाने लगता है और कहता है थोड़ा सा रुको, मैं तुम्हें बाहर निकालने आ रहा हूँ। और कुछ ही देर बाद वो उसी जगह पे पहुँच जाता है। पहुँचते ही बाकी जो लकड़ियाँ थे जिससे वो दरवाज़ा बंद था उसे बाहर निकालने लगता है और वहाँ पे हम देखते हैं खोलने के बाद वही जगह जहाँ पे उसी बच्चे को लावा में जलाया गया था उसका कंकाल अभी भी वहीं पे है। मोमो भी अब उसके पीछे पीछे वहीं पे आ चुकी थी और कहती है व्हाट द हेल, आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ और ये जगह कैसी जगह है। पर जीजी अब उसकी बात बिना सुने आगे बढ़ रहा था और उसी बच्चे के बारे में सोच रहा था। सो तुम इतने समय तक यहाँ पे बंद थे और अब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर तभी मोमो के पीछे से ग्रैनी उसे रुकने के लिए कहती है कि उसके साथ सिंपैथाइज मत करो। ये योकाई ये बस इंसानों को मैनिपुलेट करती है कि वो अपने आप को मार डाले। पर जीजी उसे रोकते हुए कहता है तुम गलत हो, वो बस हमारी तरह है। पर ग्रैनी बार बार कहने लगती है नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारी तरह नहीं है, तुम नहीं समझ रहे हो। मोमो अब उन दोनों को ही रोकने के लिए कहता है। तभी हम उसी मॉन्स्टर यानी वर्म को देखते हैं जो कि पूरे जगह पे फैला हुआ है। तभी कुछ खतरनाक अटैक करता है जिससे उन सबको खतरनाक बिजली का झटका लगता है। वो सब नीचे गिरते हैं पर तभी कुछ अजीब होता है। मोमो उठने की कोशिश करती है पर नीचे कुछ स्टिकी टाइप का था। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ ग्लू टाइप का निकालता है जिसकी वजह से वो लोग वहीं पे अटक चुके थे। अब मोमो ग्रैनी से हेल्प मांगती है और कहती है तुम तो लकी चार्म हो ना। पर ग्रैनी चिल्लाती और कहती है मैं एक लकी चार्म हूँ, ये दुश्मनों पर भी काम कर सकता है। मोमो अब चिल्लाने लगती है और कहती है आखिर ये ओकारुन वो कहाँ पे है। हम ओकारुन को किसी एक जगह पे देखते हैं। वो कहता है मेरा पूरा बॉडी नम हो चुका है, मैं हिल नहीं सकता। तभी देखते हैं मोमो अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, निकलने की कोशिश करती है और जीजी को बुलाती है। पर जब वो पीछे देखती है जीजी वहीं पे बैठा हुआ है पर वो होश में नहीं है। हम जीजी को देखते हैं वो अब किसी ऐसे स्टेट में है जहाँ पे वो उसी जगह पे उसी बच्चे को देख पा रहा था। वो बच्चा भी उसकी तरफ देखता है। जीजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है आई एम सॉरी कि मेरे मन में अब तक तुम्हारे लिए सिर्फ हेट था। मैं डर रहा था शायद ये सब कुछ तुम्हारी गलती है पर तुम ही थे हमेशा। पर वो बच्चा उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं खेलना चाहता हूँ एक साथ। ये सुन के जीजी वहीं पे बैठ जाता है और कहता है ओह ओके, अब चलो एक साथ खेलते हैं। वैसे तुम क्या खेलना चाहते हो? हम लोग एक साथ बहुत कुछ खेलेंगे, बहुत कुछ। मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करूँगा जितना कि तुम चाहते हो। पर ये सुनते ही वो बच्चा क्रीपी स्माइल देता है और कहता है तुमने ये कह दिया। और तभी कुछ अजीब होता है। वो हम देखते हैं जीजी की बॉडी में घुसने लगता है। जीजी दर्द से चीखने लगता है। अब ग्रैनी चिल्लाने लगता है ये इडियट, मैंने इसे वार्न किया था कि ऐसे इविल आई के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना। पर तभी फिर से उन सबको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जो कि वही वर्म मॉन्स्टर ने दिया था और फिर से वो ग्लू छोड़ता है जिसकी वजह से मोमो और जीजी सब वहीं पे अटक जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर उनको खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। मोमो डरते हुए आँख बंद कर लेती है। पर तभी कुछ अजीब होता है। जीजी को देखते हैं वो उसी वर्म को एक खतरनाक पंच करता है, एकदम जमीन में गाड़ देता है और उसके साथ एक खतरनाक किक उसको मारता है जिससे उस मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाता है। वो जगह जैसे कि तहस नहस हो जाता है। मोमो बस ये सब कुछ देखने लगता है। अब आवाज आता है एट लॉन्ग लास्ट ये मेरा है ये बॉडी, अब इसके साथ मैं इंसानों को मारूंगा। सो अब क्या होगा? क्या उस गोस्ट ने जीजी को प्रोसेस कर लिया है? क्या जीजी बच पाएगा? क्या मोमो ओकारुन मिलकर जीजी को बचा पाएगा, अपने आप को बचा पाएगा? अगर सब कुछ देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना।